बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम QAZ एसोसिएट से मैं हूं कमर शहजाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों उनके हवाले से आपको गाइड करते रहें। सोसाइटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें जब भी मिलती है, कोशिश होती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप तक पहुँचाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाते हैं उनको नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। और इसके साथ मैं बेहद मशकूर हूँ अपने तमाम अहबाब, तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और वक्तन फ़वक्तन उन तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता भी है और वो उससे लाजमी मुस्तफ़ीद भी होते हैं। मौजूद नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जी चक्री रोड पर वाक़ एक मेगा प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की 2 नोटिफिकेशन आए हैं। इंशाल्लाह दोनों नोटिफिकेशन के हवाले से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहला नोटिफिकेशन जिसके बारे में तकरीबन सब दोस्तों को इंतज़ार भी है कि हमारी बेल्टिंग क्यों नहीं हुई, तो उस हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि सब की मालूमात के लिए ये बताया जाता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट ऐलान के मुताबिक मुतअद्दिद ब्लॉक्स के बेल्ट के इनकाद के लिए दरकार इब्तदाई काम को मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। गैर मामूली रद्द-ए-अमल और मुतल्लिका काम के बोझ की वजह से बैलेट की तैयारी में तवक्को से ज़्यादा वक्त दरकार लग रहा है। जनरल ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और वाटर फ्रंट ब्लॉक पर टाउन प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि अवामी ब्लॉक पर टाउन प्लानिंग का काम जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद है। इंतज़ामिया तमाम मुतल्लिका कामों के मुकम्मल होने के बाद बेल्ट की तारीख़ का ऐलान करेगी। ये जो लोग कह रहे थे कि बेल्टिंग क्यों नहीं हो रही, इस जो मैसेज है इसमें उन्होंने वाज़ेह बताया है कि ओवरसीज़ ब्लॉक, जनरल ब्लॉक, वाटर फ्रंट ब्लॉक की जो तैयारी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जो हमारा अवामी ब्लॉक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अवामी ब्लॉक एक लो कास्ट ब्लॉक है जिसमें बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसमें हमें थोड़ा सा और टाइम दरकार है जिसकी वजह से ये बेल्टिंग लेट हुई है। तो इंशाल्लाह वेरी सून हम नई बेल्टिंग की डेट का अनाउंस करेंगे और उसमें इंशाल्लाह बेल्टिंग करेंगे। एक तो ये नोटिफिकेशन था। दूसरा नोटिफिकेशन ये है कि जो हमारा लास्ट नोटिफिकेशन जो हर मंथ के स्टार्ट में एक नोटिफिकेशन आता है कि इस मंथ में ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की ये पॉलिसी होगी, कौन सी बुकिंग बंद होगी, कौन सा डिस्काउंट आप ले सकते हैं, उस हवाले से एक नोटिफिकेशन आता है जिसका तकरीबन सब दोस्तों को इंतज़ार भी होता है। तो उस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जी 4 मार्च 2023 से का जो नोटिफिकेशन था, जो 31 मार्च 2023 तक था, वो एक्सटेंड कर दिया है ईद उल फितर तक, कि आपका जो भी पुराना नोटिफिकेशन था वो ही पॉलिसी आप की ईद उल फितर तक रहेगी। उसमें क्या था, कुछ सीधा पॉइंट मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ईद उल फितर तक हमारी ये पॉलिसी रहेगी ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की। सबसे पहले जी बेल्टिंग के हवाले से आते हैं कि बेल्टिंग में आपकी जनरल ब्लॉक की 3rd, 4th, 5th बेल्टिंग एंट्रीज़ क्लोज़ हो चुकी थी, जिस तरह आप उन्होंने लास्ट नोटिफिकेशन में कहा था। ओवरसीज़ ब्लॉक की भी 3rd एंड 4th बेल्टिंग की एंट्री क्लोज़ हो चुकी थी। अवामी ब्लॉक की फ़र्स्ट बेल्टिंग जो होनी थी उसकी एंट्री क्लोज़ हो चुकी है। अगर कोई बंदा अभी उसमें 50% या 75% कराता है तो वो उसकी बेल्टिंग में शामिल नहीं हो सकेगा। वाटर फ्रंट ब्लॉक की भी फ़र्स्ट बेल्टिंग एंट्री क्लोज़ हो चुकी है। अभी उसमें अगर कोई पैसे बंदा जमा करवाता है 50% तो उसमें शामिल नहीं हो सकेगा। अब उसमें नेक्स्ट बेल्टिंग जो होगी, एक तो ये बेल्टिंग जो अभी लेट हुई है जिसका नोटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि वो किस वजह से लेट हुई, एक तो ये नोटिफिकेशन था। तो अभी जो अगली बेल्टिंग होगी उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया, ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि जनरल ब्लॉक का और ओवरसीज़ ब्लॉक का फ़ेज़ 2 में ये फॉल करेंगे। जो लोग भी जनरल ब्लॉक की 6 बेल्टिंग होगी उसमें 90% जो लोग क्लियर करेंगे वो बेल्टिंग में शामिल हो सकेंगे। ओवरसीज़ ब्लॉक की 5th बेल्टिंग में आप 75% क्लियर करेंगे तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। इसी तरह ब्लू हिल्स की जो फर्स्ट बेल्टिंग है उसमें आप 75% कॉस्ट ऑफ लैंड का क्लियर करेंगे तो आप उसकी बेल्टिंग में शामिल होंगे। अवामी वाटर फ्रंट ब्लॉक की जो सेकंड बेल्टिंग होगी, पहली बेल्टिंग तो वो क्लोज़ हो चुकी है, 23 फरवरी उसकी लास्ट डेट थी। 23 फरवरी से पहले जिन लोगों ने भी अवामी ब्लॉक और वाटर फ्रंट ब्लॉक में 50% पेमेंट क्लियर की थी वो उसमें शामिल हो गए थे, लेकिन अभी उसकी सेकंड बेल्टिंग में शामिल होने के लिए 75% का क्राइटेरिया है कि 75% आपने कास्ट ऑफ लैंड क्लियर करना है तो आप अवामी और वाटर फ्रंट की सेकंड बेल्टिंग में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह एक और दूसरे नंबर पर यह आता है
कि ओवरसीज़ ब्लॉक और जनरल ब्लॉक की जो ओपन फाइल्स मार्केट में हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उसमें बुकिंग करवा सकते हैं। जनरल ब्लॉक की बुकिंग जो है वो 14,90,000 रुपये में होगी 5 मरला। इसी तरह वो सारी सीरीज़ की जो 14,90,000 वाली सीरीज़ है वो सारे साइज़ उसी में होंगे। इसी तरह ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो आपकी 7 मरला की फ़ाइल जो है 19,25,000 में बुक करवा सकते हैं। ये लास्ट डेट 31 मार्च थी, लेकिन ये भी एक्सटेंड हो गई ईद उल फितर तक। इसके बाद जी हम सरचार्ज जिनके ऊपर लगे हुए हैं उनके पास भी ऑप्शन है अवामी ब्लॉक का, वाटर फ्रंट का, स्पोर्ट्स वैली का, कि आप जनरल ब्लॉक हो गया, ओवरसीज़ ब्लॉक हो गया, कि आप ईद उल फितर तक अपने सारे पैसे जो पेंडिंग पेमेंट है वो जमा करवा के अपना सरचार्ज ख़त्म करवा सकते हैं। इसी तरह डिफ़ॉल्ट पॉलिसी फ़ॉर जनरल ओवरसीज़ ब्लॉक रजिस्ट्रेशन, ऐसे तमाम मेम्बरान जिन्होंने अपनी अक़सात जुज़वी तौर पर अदा की हैं ताहम अभी भी उनके ज़िम्मे 12 से ज़ायद अक़सात वाजिबुल अदा हैं, इन तमाम मेम्बरान को इत्तला दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन के शराइत व ज़वाबित के मुताबिक उनको कैंसलेशन लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ऐसे मेम्बरान को अपनी रजिस्ट्रेशन को कैंसलेशन और नए पेमेंट प्लान के नफाज से बचाने के लिए अपनी वाजिबुल अदा अक़सात 12 से कम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए वो अपनी मुकम्मल या जुज़वी वाजिबुल अदा अक़सात 31 मार्च 2023 तक अदा करें। लेकिन ये 31 मार्च नहीं होगा, अब ये ईद उल फितर हो जाएगा कि ईद उल फितर तक आप इसमें जमा करवा सकते हैं। और इसके बाद जी दूसरा पॉइंट आ जाता है जी कि जनरल एंड अवामी वाटर फ्रंट स्पोर्ट्स वैली, इसी तरह वो भी सरचार्ज वेवर के लिए 31 मार्च की लास्ट डेट थी, वो भी ईद उल फितर तक जा सकते हैं। इसी तरह वाटर फ्रंट की जो बुकिंग थी, क्योंकि 17,50,000 की जो बुकिंग थी 6 मरला की, जो पुरानी बुकिंग थी, जो पहली बुकिंग थी प्री लॉन्चिंग प्राइस पे जो वाटर फ्रंट की आप बुकिंग करवा रहे थे वो क्लोज़ हो चुकी थी। अभी उसमें आप 21 लाख में 6 मरले का प्लॉट बुक करवा सकते हैं, 12 मरला 3750 का है और 18 मरला जो है वो 50 लाख समथिंग का, उसमें आप करवा सकते हैं। लेकिन उसमें ऑप्शन ये है कि उसमें आप 2 दफ़ा डिस्काउंट ले सकते हैं। जिस तरह पुरानी पहली जो बुकिंग थी उस पर आप 1 दफ़ा ले सकते हैं, लेकिन ये नई बुकिंग में नए रेट पे आपकी बुकिंग भी होगी और इसमें आप 2 दफ़ा डिस्काउंट ले सकते हैं। इसी तरह अवामी ब्लॉक में जो आपकी है 3.5 मरला, अगर किसके पास ओपन फाइल्स है तो वो आपका 6,90,000 रुपये में बुक होगा। और अवामी ब्लॉक का 4.5 मरला किसी कोई मेम्बरान ऐसे या क्लाइंट कहते हैं कि 4.5 मरला की हमने बुकिंग करवानी है तो वो 10,80,000 रुपये पे होगी। ये डेट जो है ईद उल फितर तक है। अब आ जाते हैं जी APR किस तरह एडजस्ट होंगे। पहले भी आपको बताया जी कि 13,50,000 ओवरसीज़ की पहले बात कर लेते हैं कि ओवरसीज़ ब्लॉक में अगर किसी भाई के पास 13,50,000 वाली फ़ाइल है तो वो 35% तक जो कास्ट ऑफ लैंड है उसमें डाउन पेमेंट भी शामिल है। टोटल जो कास्ट 1350 है, 1350 का आप 35% निकालेंगे तो वो आप 27,000 APR लगेगा। 25,000 का APR आता है, 27,000 का आपका एडजस्ट होगा। इसी तरह 15,40,000 का 40% तक 28,000 में एडजस्ट होगा। 19,25,000 जो 7 मरला है उसमें आप 40% आपका 29,000 रुपये में होगा। 23,10,000 का जो 7 मरला ओवरसीज़ है वो आपका 40% पे 29,000 का होगा। इसी तरह अवामी ब्लॉक में जिन लोगों के पास 8,75,000 वाली फ़ाइल है वो 25% तक 25,000 का APR होगा। इसी तरह अवामी ब्लॉक का 9,75,000 वाली किसी के पास फ़ाइल है तो वो आपका 28,000 रुपये का होगा, 40% तक होगा। 10,80,000 जो अभी जिस रेट पे बुकिंग हो रही है उसमें अगर कोई कहता है कि हमने डिस्काउंट लेना है तो वो 40% तक लेगा और 28,000 रुपये का उसका एडजस्ट होगा। इसी तरह स्पोर्ट्स वैली जो है, स्पोर्ट्स वैली में 5 मरला जैसा कि आपको पता है 20 लाख की बुकिंग है तो उसमें अगर किसी ने 50% तक वो डिस्काउंट ले सकता है। 50% डिस्काउंट लेने के लिए वो APR जो है वो उसका 30,000 रुपये होगा, यानी 5,000 रुपये का उसको डिस्काउंट मिलता है एक फार्म के ज़रिए। तो ये आपके पास अपना है कि आप बजट है कि आप किस हिसाब से इसमें APR जमा करवा सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो पुराना नोटिफिकेशन है वो ज़रा मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो हमारी एक्सटेंड हुई हैं ईद उल फितर तक। तो मौजूद नाज़रीन इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो उसके हवाले से आपको दोबारा आगाह कर देंगे। जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियो बनाते हैं उनको नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बतों और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।